हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, तो अगर आप इस वीडियो पे सीधे ही आए हो तो बेटा सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो। गो फॉर दैट वीडियो, वॉच इट एंड देन रिवाइज द कंसेप्ट्स, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वाड्रिलेटर ACBD, हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ACBD इन विच AC इज इक्वल टू AD। दो साइड्स इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB एक ऐसी लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बेटा बाइसेक्ट वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। ABC ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमने शो करना है, मतलब हमने इसको प्रूव करना है। होगी ही। What can you say about BC and BD? और BC और BD के बारे में भी हमने बताना है कि वो कैसी साइड्स हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है ऐसे क्वेश्चन को करने का? फर्स्ट पहला रूल है आपने ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम लेबलिंग कर देनी है अच्छे से। देन सेकेंड स्टेप है राइट एवरीथिंग। राइट गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। ये तीन बातें तो आपने लिखनी ही लिखनी है बेटा। थर्ड स्टेप है इन प्रूफ, while you are writing proof, in proof write the valid reason also। valid reasons, आपने रीजंस भी लिखने हैं इन ब्रैकेट। सब सीखेंगे हम। मैं आपको स्टेप्स इसलिए बता रही हूं, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने डायग्राम तो हमें गिवन था, ड्रॉ कर लिया। सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं, राइट टू प्रूफ, गिवन एंड प्रूफ। तो लिखते हैं यहाँ पर गिवन एंड टू प्रूव। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या लिखना है कि जो आपको गिवन है। तो क्या गिवन है हमें? इन क्वाड्रिलेटर ACBD AC इज इक्वल टू AD। ये साइड्स गिवन है। AB बाइसेक्ट एंगल A, मींस जो एंगल A है उसके दो पार्ट्स हैं, तो उसको एंगल 1 एंगल 2 नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। ठीक है, शो दैट, अब ये तो हमारा टू प्रूव में जाएगा। टू प्रूफ जो हमने शो करना है, प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, और ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो अब थर्ड स्टेप है हमारा, हमने प्रूफ लिखना है। तो वी विल राइट नाउ प्रूफ। तो बच्चे ये चैप्टर ही ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है। जब भी कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी तो उसमें कोई ना कोई आपको ट्राइंगल्स मिलेंगी। तो यहां पर हमें दो ट्राइंगल्स मिल रही हैं, ABC ट्राइंगल जो कि हमें गिवन भी है टू प्रूव में, एंड ABD ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपने ये नाम ही लिख देना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। जो जो हमें इन ट्राइंगल के बारे में पता चल रहा है वो लिखते चलते हैं। सबसे पहले गिवन में देखिए AC इक्वल टू AD, मींस ये साइड इसके इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू AD। और वैलिड रीजन क्या रहेगा? गिवन, दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। सेकेंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन। थर्ड केस क्या रहेगा? थर्ड केस क्या बनेगा यहाँ पर? सी द लेटर्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के लेटर्स देखिए, ABC ABD। तो AB कॉमन है यहाँ पर, AB कॉमन है, मींस AB जो साइड है वो दोनों में है। तो यहां पर आ जाएगा AB इज इक्वल टू AB। रीजन क्या रहेगा? कॉमन साइड। अब यहां तक लिख लिया। अब हमने रीजंस लिख दिए, प्रूफ लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, गिवन लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। यहां तक हमारा काम खत्म नहीं होता है। नाउ यू हैव टू राइट द वैलिड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी विच इज एप्लीकेबल हियर। तो कौन सा क्राइटेरिया है जो यहाँ अप्लाई हो रहा है
एस एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम यहां लिख देंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया we have triangle ABC is congruent to triangle ABD। ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पर इसके बाद जो पूछा गया है हमसे, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC एक साइड है ट्राइंगल की, BD दूसरी साइड है। तो हमने यहां लिख देना है फॉर सेकंड पार्ट BC इज इक्वल टू BD, और रीजन क्या रहेगा, बाय CPCT। अब CPCT क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके हर पार्ट इक्वल होते हैं। मींस ये वाला एंगल D एंगल C के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इस आपने पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखनी इसकी, आपने सिर्फ लिखना है बाय CPCT। तो कई बार MCQ में पूछ लेते हैं, तो यहां आएगा बाय corresponding part of congruent triangles। ठीक है, बाय corresponding part of congruent triangle। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।